हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। इसका जो प्रश्न है, पहले का जो पहला सवाल है ना, इसको हल करने से पहले यहां पर हमको समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, जैसे यहां पर ये सूची दी हुई है, जिसमें प्रत्येक पद, ये इसके प्रत्येक पद हो जाएंगे पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखिए, समांतर श्रेणी को आपको पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है, और किस तरीके से प्रथम पद और सार्वांतर की मदद से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए किस तरीके से, यहां से हम उदाहरण पहले से समझेंगे। जैसे यहां पर 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर प्रथम पद हमारा क्या होगा, 3। तो यहां से हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 3। प्रथम पद को ए बोलते हैं। इसके बाद सार्वांतर, सार्वांतर को क्या बोलते हैं, डी। सार्वांतर को हम लोग बोलते हैं डी। तो सार्वांतर होता क्या है, सार्वांतर जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सार्वांतर का मतलब समान अंतर। देखिए किस तरीके से, जैसे यहां पर सार्वांतर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, पहले ये समझिए। सार्वांतर में हम क्या करते हैं, पहले दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे, यानी 6 - 3। तो यहां पर दूसरा पद हमारा क्या है, 6। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि सार्व अंतर यानी अंतर निकाल रहा है। अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। दूसरे पद से हम पहले को घटाएंगे। अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये वाली श्रेणी समान श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए किस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका D1 बराबर बड़ी संख्या प्लस की, तो नीचे प्लस, प्लस माइनस का माइनस। 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 3। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहां पर अभी D1 निकाला, डिफरेंस होता है इसका मतलब अंतर। इसके बाद हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। किस तरीके से, अभी हमने क्या किया था, दूसरे पद से अभी हमने पहले पद को घटाया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है, 9। अंतर का मतलब माइनस कितना, 6। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, D2 बराबर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 9 में से आप 6 को घटाओगे 3 बचेगा। इस तरीके से अब हम निकालेंगे D3। इसमें क्या करेंगे, हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद क्या है, 12 - 9। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर हमको क्या पता चला, यहां पर हमको पता चला है कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3। यहां पर देखिए, D1 बराबर D2 बराबर D3। किस तरीके से, D1 का मान कितना, 3, D2 भी 3 और D3 भी कितना, 3। तीनों एक से है ना ये। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 3, 6, 9 और 12 जो है ना, वह एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इनका सार्वांतर जो है वह क्या है, 1 है। इनका सार्वांतर 1 है। जैसे यहां पर आ गया आपका 3, तो यहां पर लिखा है ना, निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहां से हमने जोड़ा इसमें 3, इनके बीच में भी हमने 3 जोड़ा, इनके बीच में भी हमने 3 जोड़ा, और इनके बीच में भी हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। तो इस तरीके से आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको मैंने समझाया। अब हम समझेंगे दूसरे वाले उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ए बोलते हैं, क्या है आपका प्रथम पद, 5। इसके बाद सार्वांतर
कैसे निकालते हैं हम इसका सारवांतर? तो देखिए पहले सारवांतर को डी भी बोलते हैं, क्योंकि डी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी इनके बीच का अंतर। तो हम क्या कहते हैं, सारवांतर को हम डी के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पर डी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके बीच के जो पद है ना, इनके बीच का हम अंतर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे, तो D1 हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद है हमारा 7, उसमें से हम कितने को घटाएंगे, 5 को। तो D1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, D1 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, जब हम 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे ना, बड़ी संख्या प्लस की, तो यहाँ प्लस, और 7 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2। इसके बाद हम निकालेंगे D2। अभी हमने क्या किया था, दूसरे पद से हमने पहले पद को घटाया था। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद है आपका 9 - 7 बराबर बड़ी संख्या प्लस की, तो यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस, 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा आपका 2। इस तरीके से हमारा D2 निकल आया। अब हम क्या करेंगे, D3 11 - 9, तो यहां पर भी आपका कितना बचेगा 2। देखिए इनका सारवांतर एक समान है कि नहीं, तो वो कौन सी संख्या जोड़ने पर हमको प्राप्त हुई, क्या 2, क्योंकि यहां पर 2 दिया हुआ है। यहां से भी हमने कितने को जोड़ा, 2 को जोड़ा, यहां से भी हमने 2 को जोड़ा, और यहां से भी हमने 2 को जोड़ा। इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, इसीलिए 5, 7, 9 और 11 क्या है, समांतर श्रेणी है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम प्रथम पद और सारवांतर की मदद से हम समांतर श्रेणी को निकाल के ये पता कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके बाद हम आपको तीसरा वाला समझाएंगे उदाहरण। तो देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे जो कि है हमारा 10। फिर हम सारवांतर को क्या बोलते हैं, D। तो सारवांतर निकालते कैसे हैं, सबसे पहले दूसरे पद से हम पहले पद को निकालेंगे, तो यहां से हमको D1 प्राप्त हो जाएगा। 30 - 10, और जब हम 30 में से जब हम 10 को घटाएंगे ना, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारा क्या है, 50 - 30 बराबर 50 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 20। इसके बाद D3 यानी चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद क्या है हमारा, 70 - 50 बराबर 20। देखिए है ना, यहां पर इनके बीच में समान अंतर है कि नहीं, कितने का अंतर है आपका 20 का। यानी यहां पर हम लिखेंगे, यहां D1 बराबर है D2 बराबर है D3। यहां पर सारवांतर जो है ना वो कैसा है, एक जैसा है, इसीलिए 10, 30, 50 और 70 क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इनके बीच में समान अंतर है। इस तरीके से आपको अभी तीसरे उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए इस तरीके से भी आपका समांतर श्रेणी हो सकती है। इसमें देखिए प्रथम पद आपका क्या होगा, A ही होगा। सारवांतर हम किस तरीके से निकालते हैं आपको पता चल गया है कि दूसरे पद से हम पहले पद को निकालेंगे, तो 2A - A बराबर जब हम 2A में से एक A को घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, 1A। यहां पर आपका A आ जाएगा, यहां से आपका D1 क्या आ गया, A। अब हम D2 निकालेंगे, तीसरे पद से हम दूसरे पद को माइनस करेंगे। जब 3 में से आप 3A में से जब आपका 2A माइनस होगा तो 1A बचेगा, यानी हमने यहां पर A लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम D3 को निकालेंगे। चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाएंगे तो भी आपको क्या बचेगा, A।
यानी इनके बीच में समान अंतर है, तो ये भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी। तो D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसीलिए A, 2A, 3A, 4A समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे आगे, अब यहां से देखिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझिए आप कि कौन सी समांतर श्रेणी होती है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होती। देखिए यहां से हम हल करेंगे। प्रथम पद क्या है हमारा 3, इसके बाद सार्वांतर यानी D, क्या करेंगे हम दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे। कितने का अंतर है इनके बीच में, 2 का। इसके बाद D2 बराबर, तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटाएंगे, 7 - 5 बराबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, D3 निकालेंगे, चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, तो 10 - 7 बराबर क्या 3। तो देखिए क्या इनके बीच में समान अंतर है, नहीं है। क्यों, यहां तो 2 का अंतर है और यहां भी 2 का अंतर है, लेकिन यहां कितने का अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया। यानी यह वाली जो है ना वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि क्या अंतर होता है समांतर श्रेणी में। अब हम लोग करते हैं पहले सवाल को हल। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, या फिर आपको जहां पर भी आपको एपी दिखाई देना वहां पर आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो। समांतर श्रेणी है और क्यों, तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। यानी यहां से अभी हम इसको जब हल करेंगे ना तो प्रथम किलोमीटर, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है आपका 15 रुपए, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है आपका 15 रुपए। इसके बाद जब हम दूसरे किलोमीटर में चलेंगे ना तो दूसरे किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर में हम क्या करेंगे, 15 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। इसके बाद हम तीसरे किलोमीटर पर निकालेंगे तो 23 में भी कितने को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चौथे किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, हम 31 में हम 8 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 39 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है आपका 15 रुपए। इसके बाद यहां पर आपको बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी अब 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए था, अब इसके आगे जाना है, यानी दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, हम इस 15 में हम क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे हम यहाँ पर 8 को, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए ज्यादा चार्ज लगेगा। तो 15 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने रुपए लग गए आपके 23 रुपए। तो यदि तीसरे किलोमीटर के लिए आप टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए कितना हो गया किराया 23 रुपए। यदि 3 किलोमीटर जाना है तो इसमें 8 रुपए और देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 31। इसके बाद 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया 31 रुपए। यदि चौथे किलोमीटर के लिए आपको जाना पड़ेगा ना तो यहां से 31 में आप फिर 8 को जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 39। इस तरीके से एक श्रेणी तैयार हुई है। अभी हमको ये नहीं पता कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए अभी यहां पर आपको बोला गया है कि आपको समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको बताना है पहले, यदि है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम यहां पर अभी समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर श्रेणी। एक श्रेणी हमारी क्या बनी है 15, 23, 31 और 39। आप इससे आगे भी निकाल सकते हो 15, 23, 31, 39 डैश डैश। अब ये श्रेणी दी हुई है, तो इससे हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले हम प्रथम पद
क्या है इसका प्रथम पद 15। सार्वांतर को क्या बोलते हैं डी या डिफरेंस। किस तरीके से हम निकालेंगे यहां पर दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे तो हमको D1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद क्या है हमारा 23, अंतर निकाल रहा है इसलिए माइनस कितना 15, तो बराबर में हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 23 में से यदि हम 15 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। इसके बाद हमारा ये D1 निकला तो यहां पर हम D2 निकालेंगे। किस तरीके से D1 निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद से हमने पहले पद को घटाया था तो हमको D1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा D2। देखिए किस तरीके से 31 माइनस 23, तो यदि हम 31 में से यदि हम 23 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा D2 निकल आया। अब हम क्या करेंगे D3 बराबर चौथे पद से हम तीसरे पद को घटा देंगे तो 39 माइनस 31 बराबर 8। देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 यानी इनके बीच में एक समान अंतर है तो यहां पर हम लिखेंगे यहां D1 बराबर है D2 बराबर D3। यहां पर एक समान अंतर है तो जहां पर सार्व अंतर एक समान होता है ना वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहां से हम लिखेंगे 15 23 31 39 समांतर श्रेणी होगी। क्यों होगी समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो सार्वांतर है ना वो एक समान है। इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।